सभी को नमस्कार। मैं योगेश केशवानी मंगलम वास्तु हरिद्वार से आज आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम आप लोगों के साथ जो हमारे 32 द्वार हैं उसके लिए चर्चा करेंगे। 32 द्वारों में से सभी द्वार हमारे लिए अच्छे नहीं हैं और सभी द्वार हमारे लिए खराब नहीं हैं। कुछ द्वार हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं, कुछ द्वार हमारे लिए बहुत ज़्यादा खराब होते हैं और कुछ का प्रभाव हमारे जीवन पे न्यूट्रल पड़ता है। अगर आप किसी के घर का वास्तु कर रहे हैं तो वास्तु में आपको ये भी देखना ज़रूरी होता है कि घर की चीज़ें सामान वगैरह कैसे रखे गए हैं, और उसके अलावा जो घर की मेन एंट्री है उसको भी आप चेक कर सकते हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम चारों दिशाओं के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम चारों दिशाओं की बात करेंगे, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अगर आप एक उत्तर के स्पैन की बात करें तो ये 90 डिग्री का स्पैन होता है, जो कि हमारा 315 डिग्री पे स्टार्ट होकर के 45 डिग्री पे ख़त्म होता है। और यहीं पर ही अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम का जो हमारा स्पैन है वो 225 डिग्री पे स्टार्ट होकर के 315 डिग्री तक जाता है। दक्षिण के स्पैन की अगर हम बात करें तो वो 135 डिग्री से स्टार्ट होकर के 225 डिग्री तक जाता है। और पूर्व दिशा का जो स्पैन है वो 45 डिग्री से स्टार्ट होकर के 135 डिग्री तक जाता है। जो हमारा एक द्वार है वो 32 द्वारों की कैलकुलेशन को अगर आप लेकर के चलेंगे तो 11.25 डिग्री का एक स्पैन बनता है, जिसको हम N1, N2, N3 या S1, S2, S3, S4 या W1, W2, W3, W4 या E1, E2, E3, 4 बोलते हैं। इन द्वारों के जो देवता हैं उनके हिसाब से हमारे को उस द्वार का प्रभाव मिलता है। जैसे हमारे पास S1 में जो द्वार का देवता है वो है अग्नि, और S4 का हमारा जो देवता है वो है ग्रह तक्षक, और जो हमारा S5 है उसका द्वार का मालिक है यम। तो इस तरीके से अलग अलग द्वारों के मालिक हैं, उनके हिसाब से हमारे को हमारे जीवन में या हमारे एंट्री के हिसाब से प्रभाव मिलते रहते हैं। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम नॉर्थ दिशा से बात करते हैं। नॉर्थ दिशा में जो हमारा 300 डिग्री का स्पैन हमारा स्टार्ट हो रहा है, और इसको आगे की तरफ आप लेकर के चलेंगे तो 315 में 11.25 डिग्री आपने जोड़ा तो 326.25 डिग्री का जो आपका एंगल बैठेगा। अगर द्वार आपका वहाँ पर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ आपको N1 की एनर्जी मिल रही है। अब N1 का जो देवता है वो है रोग। रोग का मतलब हो गया जो देवता है उसका नाम। अब अगर आपका N1 में द्वार आ रहा है तो आपको अपने शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, और हो सकता है आपके शत्रु कभी आपके ऊपर जानलेवा हमला भी कर दें। तो इससे बचने के लिए आपको N1 की एनर्जी को न्यूट्रल करना पड़ेगा। उस एनर्जी को न्यूट्रल करने के लिए आप हमारी मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ कर सकते हैं। उस रॉड को यूज़ करके जो N1 की नेगेटिव एनर्जी है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और उस जगह की पॉजिटिव एनर्जी को आप बढ़ा सकते हैं। जहाँ पर भी मैं आपको रॉड लगाने के लिए बोलूँगा वहाँ पर आप रॉड लगा सकते हैं उस द्वार पे, और हर द्वार पे रॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस द्वार पे ज़रूरत नहीं होगी वहाँ पर आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर हमने आपको जो पिक्चर दिखा रहे हैं उसमें जो रॉड लगाना है, रॉड लगाने से पहले की स्थिति और रॉड लगाने के बाद की स्थिति दोनों का आकलन करके दिखा रहे हैं कि जो N1 है वो पहले रेड था, रॉड लगाने के बाद वो ग्रीन हो गया, तो जो उसकी बुरी एनर्जी थी वो ख़त्म हो गई। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो N2 का जो देवता है वो है नाग। अब अगर आपका N2 में द्वार आ रहा है तो आपको बुरी नज़र बहुत जल्दी लगेगी, आपसे लोग जलने लगेंगे और आपके कार्य पूरे नहीं हो पाएंगे। बुरी नज़र जल्दी लगने के कारण आपको अपने व्यवसाय में हानि मिलेगी, आपको अपने स्वास्थ्य में हानि मिलेगी।
तो जो हमारा N2 है वो भी द्वार इतना बढ़िया नहीं है, यहाँ पर भी आप हमारी रॉड को लगा सकते हैं। अब बात करते हैं N3 की। N3 का जो देवता है वो है मुख्य। मुख्य देवता जो होता है वो बहुत बढ़िया है, और जो इनका स्पैन है वो 337.5 डिग्री से लेकर के 348.75 डिग्री तक जाएगा। यहाँ पर अगर आपका द्वार आ गया है तो आपको किसी भी रॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगर द्वार आ गया तो आपको आपके कार्य में निरंतर सफलता मिलती रहेगी। आपके धन में जो वृद्धि है वो लगातार बढ़ती रहेगी, और आप नए नए कार्य करने में सक्षम रहेंगे, और आपका उसका आपको बेनिफिट भी मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं N4 की, तो N4 का जो मालिक है वो है बल्लाट। अब बल्लाट जो मालिक है वो N4 को की एनर्जी को बहुत पॉजिटिव रखता है। यहाँ पर अगर आपका एरिया आता है जो कि हमारा एक डिग्री वाइज अगर हम बात करें तो 348.75 से 360 डिग्री। 360 का मतलब जीरो भी हो गया, और जीरो से आपका लेफ्ट की तरफ का अगर एंट्री आ रही है जिसे हम N4 कहते हैं, तो N4 की जो एनर्जी है वो बहुत बढ़िया होती है। अगर यहाँ पर आपकी एंट्री आ रही है तो आपको पेमेंट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी जीवन भर। आपके पास अपने आप पेमेंट आएगा, और जो आपके पूर्वज आपके लिए छोड़ कर गए हैं उसमें किसी भी तरीके का कोई लिटिगेशन आपको आने वाले टाइम में नहीं मिलेगा। अगर आप के दादाजी के 2 भाई हैं और उनके 6 संतान हैं, और उसके बाद आप लोगों के जो आपके पिताजी वगैरह हैं वो 12 जने हैं, और आप लोग 24 जने हैं, तो 24 जने भी आपस में उस जायदाद को डिवाइड बड़े प्यार से कर लेंगे। हर कोई अपने हिस्से को लेकर के खुश रहेगा। वो उसको ये नहीं लगेगा कि भाई दूसरे के पास ज़्यादा चला गया है, मेरे पास कम आया है। तो N4 का जो हमारा स्पैन है वो 348.75 से स्टार्ट होकर के 360 डिग्री तक जाता है। अगर यहाँ पर आपका गेट आया है तो आपको किसी भी तरह की कोई रेमेडी करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं सोम की, N5। N5 अगर आया है आपका तो N5 का जो स्पैन है वो 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 11.25 डिग्री तक जाएगा। तो अगर ये आपका स्पैन इस जगह पे आता है, आपका गेट इस जगह पे आता है, तो आप धार्मिक प्रवृत्ति के तो होंगे, लेकिन आप जैसे जैसे धार्मिक प्रवृत्ति में जाएंगे तो आपके जीवन को जीने का जोश जो है वो खत्म हो जाएगा। आप सोचेंगे कि भैया जीवन में है क्या, कुछ भी नहीं, और थोड़ा सा आपको निराशा रहेगी। तो इस तरीके से सोम में अगर प्रॉब्लम, सोम वाले जगह पे आपका गेट आता है तो आप हमारी मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ करके उस जगह की पावर को न्यूट्रल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं N6 की। N6 का जो देवता है वो है भुजंग। अब भुजंग जो है देवता अगर वो है तो उसका जो स्पैन है वो 11.25 से स्टार्ट होकर के 22.50 डिग्री तक जाएगा। यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के व्यवहार अलग ही तरीके के होंगे। वो लोग आपस में एक दूसरे से दूरी बना करके रखेंगे, क्योंकि भुजंग जो है वो देवता है, उसका नेचर है, और वो एंट्री आपको मिल रही है। आपको आने में, घर के अंदर घुसने में और घर से बाहर जाने में भुजंग देवता की आपको एनर्जी मिल रही है। और भुजंग का जो एक तरीके से नेचर है वो है लोगों के साथ अलग तरीके का व्यवहार करना। किसी के साथ आप बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, किसी के साथ आप बहुत बुरा व्यवहार करेंगे, और आपकी जो दूरी है लोगों के साथ लगातार बनी रहेगी। अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप मल्टीपर्पज़ रॉड से न्यूट्रल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं N7 की। N7 का जो देवता है वो है अदिति। अदिति जो देवता है उसका स्पैन है 22.5 डिग्री से 33.75 डिग्री तक। यहाँ पर आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी वो होगा कि आप
आपके बच्चों की जो शादियां हैं वो अलग अलग कास्ट में होंगी। उनके जो डिसीज़न होंगे वो अपने आप में ही उनको हानि देने का, नुकसान देने का कार्य करेंगे। आज उन्होंने जो निर्णय लिया है वो आने वाले 5 साल बाद उनको दिखाई देगा कि वो निर्णय उनका गलत था, और उस निर्णय के कारण उनको आने वाले टाइम में नुकसान और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। जो कन्याएं हैं, जो घर की महिलाएं हैं, जो घर की बेटियां हैं, उनका अपनी परंपराओं से, मतलब अपने इष्ट गुरु से, अपने देवता से ध्यान हट जाएगा। वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये अदिति का नेचर है। तो अदिति के नेचर के हिसाब से ही आपको N7 का अगर एंट्री मिल रही है तो ये आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी, और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भी आप मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ कर सकते हैं और उस चीज़ से बच सकते हैं। अब हम बात करते हैं N8 की। N8 का जो देवता है वो है दिति। अब दिति देवता का जो नेचर है वो है आपको लगातार आगे बढ़ाना। किसी भी कार्य के लिए आपको बार बार पुश करना कि आप आगे बढ़ो, आपके अंदर काम करने की पूरी पूरी वैल्यू है, आप उस वैल्यू पे काम करो और आप सेविंग करते चलो। आप जितनी सेविंग करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, और आपका द्वार अगर इस जगह पे आ रहा है तो सेविंग आप ऑटोमेटिक करते रहेंगे, और जो ईश्वर हैं उनकी कृपा आपके जीवन पे लगातार बनी रहेगी। यहाँ पर आपको कोई भी रॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका द्वार 33.75 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में आता है तो यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना जीवन आराम से जिए और जो आपको द्वार की जो एनर्जी है वो पूरी मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं पूरब दिशा की। पूरब दिशा जो है एक एनर्जी का एक पॉइंट है। पूरब दिशा जो है एक सूर्य के उगने की जगह है। पूरब से ही हमारा जो सूर्य है वो उदय होता है और पश्चिम में हमारा सूर्य जो है वो अस्त होता है। तो सूर्य की एनर्जी आपको पूरी मिलनी चाहिए, और सूर्य की एनर्जी अगर आपको 8 घंटे को अगर आप मान लेते हैं तो हर 1 घंटे के बाद, जैसे सुबह 5 बजे से 6 बजे तक E1 मान लीजिए, E2 उसके अगला 1 घंटा मान लीजिए, फिर E3 उसका अगला 1 घंटा मान लीजिए, तो 8 घंटे भी अगर आपके पास एनर्जी रहती है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो रहेगी, जो एक शीतलता वाली एनर्जी होती है, वो होती है E3 और E4 की। क्योंकि सूर्य जब उगता है तब उसकी रश्मियाँ थोड़ी सी कमज़ोर होती हैं, फिर थोड़ी सी उसमें और परिपक्वता आती है, फिर उसके बाद थोड़ी और परिपक्वता आती है। वो एनर्जी आप झेल सकते हैं। E4 मतलब 4 घंटे तक की भी आप एनर्जी को झेल सकते हैं। उसके बाद सूर्य जो है वो धीरे धीरे अस्त होना शुरू हो जाता है और उसकी रश्मियाँ जो हैं वो धीरे धीरे हमारे को नेगेटिव की तरफ ले जाती हैं। तो E3 E4 का जो टाइम है, सूर्य उगने के बाद का 3 घंटे और 4 घंटे के बीच का जो टाइम है वो बहुत अच्छा है, और यहाँ पर एनर्जी भी आपको E3 और E4 में एनर्जी बहुत बढ़िया मिलती है। स्टार्टिंग से हम बात करते हैं E1 की। E1 की जो देवता हैं वो है शिखी। अगर आपके द्वार की स्थिति 45 डिग्री से 56.25 डिग्री तक आ रही है तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर शिखी देवता विराजमान हैं, और शिखी देवता का जो नेचर है वो है एक तरीके से आग लगाना, एक तरीके से दुर्घटना, आकस्मिक नुकसान, मतलब एक तरीके से जो सडनली आपको नुकसान हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपके घर में आग लग जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। फैक्ट्री में आग लग जाएगी, पता ही नहीं चलेगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो अगर E3 की प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको न्यूट्रल करने के लिए हमारी मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं E2 की। E2 का जो मालिक है वो है पर्जन्य। पर्जन्य जो है उसका क्षेत्रफल है 56.25 डिग्री से 67.50। तो ऐसे घर में अगर आपको एंट्री मिल रही है, ऐसी एंट्री आपकी है, तो कन्याओं का जन्म ज़्यादा होगा। कन्याओं का जन्म ज़्यादा होगा और आपको जो सेविंग है आपकी बिल्कुल नहीं होगी उस द्वार के होने के कारण, क्योंकि पर्जन्य का जो नेचर है वो ये है।
और फिजूल खर्ची आपकी बढ़ती रहेगी, आपके फालतू के खर्चे आपके ऊपर लगे रहेंगे और आपकी सेविंग नहीं होगी। और जो घर है उसमें फीमेल चाइल्ड ज़्यादा होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जयंत की, E3 की। जयंत का द्वार जो होता है बहुत बढ़िया द्वार है। यहाँ पर द्वार होने से आपका जो धन है, धन का मतलब हो गया इनकम, इनकम का मतलब हो गया आपको हर काम में सफलता, सफलता आपको मिलती रहेगी। आप काम करते रहेंगे और आपके पास धन आता रहेगा और आपके पास वो धन रुकेगा भी। ऐसा नहीं है कि इधर से आया और उधर गया, धन रुकेगा। आप अपने लॉकर की स्थिति को ठीक रखिए। अगर आपके घर में लॉकर जो है वो साउथ की तरफ रखा गया है और नॉर्थ की तरफ खुल रहा है, तो आपके उस लॉकर में कुछ ना कुछ पड़ा रहेगा। चाहे 5 रुपये पड़े हो, चाहे 5,000 पड़े हो, 50,000 पड़े हो, 5 लाख पड़े हो, कुछ भी पड़ा ना कुछ पड़ा रहेगा। और ये द्वार जो है बहुत बढ़िया है, इसके लिए रेमेडी करने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं E4 की। E4 का जो मालिक है वो है इंद्र। इंद्र जो है वो आप गवर्नेंस को बहुत सपोर्ट करता है। गवर्नमेंट कामों से आपको बहुत लाभ होगा। आपके जो सरकारी अधिकारी है उनके साथ ऐसे संबंध बन जाएंगे फैमिलियर, और उससे आपको पेमेंट बहुत मिलेगा। आप लाइजनिंग का काम बहुत बढ़िया कर पाएंगे। आप गवर्नमेंट से बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। आपको हर तरीके से इंद्र देवता सपोर्ट करेंगे। और जो इंद्र देवता का सपोर्ट है वो है 78.75 डिग्री से स्टार्ट होकर के 90 डिग्री तक का। आप घर के सेंटर में खड़े हो जाइए और देखिए आपका घर द्वार 78.75 से 90 के बीच में आ रहा है, तो आप सरकारी कामों पर ध्यान करिए। सरकारी कामों में आपको बहुत बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य की, E5। E5 का जो देवता है वो सूर्य है। अब सूर्य जो है यहाँ पर अपनी एनर्जी को थोड़ा सा डगमगाता है, क्योंकि 50% वो चल चुका है और 50% वो बैलेंस है। अब 50% के बाद जो उसकी स्थिति होगी वो थोड़ा सा गुस्से वाली होगी कि अब मेरे जाने का टाइम हो गया, अब मैं गुस्सा करूँगा, अब मैं लोगों के अंदर ईर्ष्या पैदा कर दूंगा, लोगों को थोड़ा सा मेंटली टेंशन दूंगा। छोटी छोटी बातों पे आपको लड़ाई करने की आपकी आदत बन जाएगी और गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, और उससे आपको आर्थिक व शारीरिक नुकसान पहुंचेंगे। और जो सूर्य का स्पैन है वो 90 डिग्री से 101 डिग्री 0.25 डिग्री के बीच का है। यहाँ पर अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है और आपका द्वार जो है वो 90 डिग्री से स्टार्ट होकर के 101 के बीच में आ रहा है, तो आप हमारी ये मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ कर सके उस प्रॉब्लम को न्यूट्रल कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं E6 की, जो कि है सत्य। सत्य का मतलब ये है कि आप का जो द्वार है ये गलत है। E6 में आपको, अगर आपने किसी के साथ प्रॉमिस कर दिया कि भाई मैं तेरे को 4 दिन बाद पैसे दे दूंगा, तो 4 दिन बाद आपके पास पैसे नहीं आएंगे और आपकी गुडविल डाउन होगी। और आपके जो ये गुडविल डाउन हो रही है, जो आपकी गुडविल बार बार खराब हो रही है, वो आपके इस द्वार के कारण हो रही है। क्योंकि द्वार जो है आपका सत्य पे आ गया और आपको विश्वास है कि भाई मुझे यहाँ से पैसा मिलना है, परंतु वहाँ से पैसा नहीं मिलेगा और आप आगे पैसा नहीं दे पाएंगे। तो आप के ऊपर बात आएगी कि आपने प्रॉमिस किया था कि मैं इस दिन को पेमेंट करूंगा और आप उस दिन पेमेंट नहीं कर पा रहे। तो ये जो द्वार है ये भी आपके लिए दुखदाई है। इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो मल्टीपर्पज़ रॉड से आप उसको ठीक कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं E7 की। E7 का जो मालिक है वो है वृष। यहाँ पर अगर आपका द्वार आ रहा है तो उसका स्पैन है 112.25 डिग्री से स्टार्ट होकर के 123.75 डिग्री तक का। अगर ये द्वार यहाँ पर आ गया तो आपके लोगों के साथ संबंध बड़े खट्टे मीठे रहेंगे। खट्टे मीठे क्या, कटु अनुभव रहेगा। कटु अनुभव का मतलब आप
को कोई आदमी आज अच्छा लग रहा है और कल इतना बुरा लगेगा कि आप उसके अंदर सिर्फ कमियां ही ढूंढेंगे। आपके संबंध उस व्यक्ति के साथ बहुत खराब हो जाएंगे। आपका व्यवहार जो है दूसरों के लिए बहुत खराब होगा। और ये जो है वो E7 के कारण है। E7 को अगर आपको न्यूट्रल करना है, वही मल्टीपर्पज़ रॉड को आप यूज़ करिए और उसका बेनिफिट लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं E8। E8 का मतलब है आकाश। आकाश का जो स्पैन है वो है 123.75 से लेकर के 135 डिग्री तक का। अब यहाँ पर अगर आपका द्वार आ गया तो ये द्वार जो है आपको चोरी आपके घर में होगी, आपको नुकसान होगा, आपको कारोबार में इतने ज़्यादा नुकसान हो जाएंगे कि आप कर्ज में आ जाएंगे और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है वो आपके किसी काम में नहीं आएगी। अगर आपके घर में 5 किलो सोना भी रखा है तो वो भी जीरो हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि गया कहाँ, क्योंकि उसका कारण है आकाश। आकाश का मतलब हो गया हवा, आकाश का मतलब हो गया खुला। खुले में आपका जो भी सामान, मतलब आपका जो भी सामान है, जो भी आपकी सेविंग्स हैं वो खुले में चली जाएंगी और खुले में उड़ जाएंगी। तो ये E8 को भी आप न्यूट्रल करने के लिए हमारी ये मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण दिशा की। दक्षिण दिशा का जो स्पैन है वो 135 डिग्री से स्टार्ट होता है और 225 डिग्री तक जाता है। और S1 की अगर हम बात करें तो S1 का जो स्पैन है वो 135 डिग्री से स्टार्ट होकर के 146.25 डिग्री तक जाएगा। S1 का जो मालिक है, जो देवता है, वो है अग्नि। अग्नि होने के कारण अग्रेसिव नेचर अगर होगा तो उस जगह पे बच्चे जो हैं अग्रेसिव रहेंगे। बच्चों का जो एक डेवलपमेंट है वो प्रॉपर ना होगा, बैलेंस नहीं होगा, उसमें अग्रेसिव नेचर बहुत ज़्यादा होगा हर बच्चे के अंदर। और वो अपने माता पिता को भी आने वाले कुछ समय पश्चात पसंद नहीं करेंगे। और स्टार्टिंग में भी अगर माता पिता कहेंगे उनको कि भाई आप ये काम कर लो, तो वो उस काम को नहीं करेंगे। ये बच्चों के साथ और माता पिता के बीच में जो तालमेल है वो सबसे ज़्यादा कमी दर्शाता है। अगर S1 में आपका द्वार आ रहा है और आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारी ये मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं S2। S2 का जो देवता है वो है पूषा। पूषा का जो स्पैन है वो 146.25 से शुरू होकर के 157.50 डिग्री तक जाएगा। यह बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है। व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको सफलता नहीं देगा। नौकरी अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको इतना करेगा कि भाई आप दाल रोटी खा सकते हैं। और यहीं अगर आप विदेश में कोई कार्य करते हैं, विदेश बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं उनके साथ कुछ काम करते हैं, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो वो आपको फ़ायदा दे सकता है। अदरवाइज अगर आपका S2 में गेट आ रहा है जिसका स्पैन 146.25 डिग्री से स्टार्ट होकर के 157.50 तक है, इसमें आया है, तो आपको बिजनेस में तो लॉसेस होंगे ही होंगे। और अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी में भी आपको एक एवरेज काम मिलेगा। एवरेज काम के हिसाब से ही आपको अपना जीवन यापन करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं S3 की। S3 का जो देवता है वो है वितत। अब वितत जो है वो उसका नेचर इस तरीके का है कि वो बहुत ज़्यादा सफलता देता है, वो आरामदायक जीवन देता है, वो बहुत बढ़िया है। अगर आपको किसी से कोई काम निकालना है तो एक कहावत है कि समय पे गधे को भी बाप बना लेना। आपके अंदर वो गुण है, आप अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर जाएंगे, उसके पैरों में गिर जाएंगे और जब आपका काम निकल जाएगा तो उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल देंगे। अगर आपका S3 वितत में द्वार आता है और उसका स्पैन है 157.50 से 168.75 तक का, तो
आपको किसी भी तरीके के रेमेडी की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कोई रॉड लगाने की आवश्यकता नहीं है, आपका जीवन आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके द्वार में। इसके बाद हम बात करते हैं S4 की। S4 का जो मालिक है वो ग्रह तक्षता। अगर यहाँ पर आपका द्वार आ गया है ये भी अच्छा है। इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि आपके यहाँ जो संतान है वो पुत्र संतान पहली हो सकती है, पुत्र संतान समझदार हो सकती है, पुत्र संतान का पूरा सुख आपको मिलेगा। इस तरीके के जो सिम्टम हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं, अगर आप कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा सफलता प्राप्त होगी, बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी, जो कि आपके लिए बहुत बढ़िया है। और इसका जो स्पैन है वो 168.75 से स्टार्ट होकर के 180 डिग्री तक जाएगा। 180 डिग्री का मतलब हो गया आपका जो हमारा साउथ का सेंटर पॉइंट है। तो सेंटर पॉइंट के बाद अगर 180 डिग्री से आप आगे की तरफ चलेंगे तो 180 से 191.25 डिग्री का, तो उस द्वार का नाम है S5 और उसके देवता का नाम है यम। जैसा कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है, यम का मतलब हो गया यमराज, या यम का मतलब हो गया एक तरीके से दुखों का हमारे साथ जुड़ा रहना। उसका कारण आपको दिखाई देगा। आपने अगर किसी से 10,000 रुपये भी कर्जा ले लिया है तो उस कर्जे को आप नहीं उतार पाएंगे। आपको आपके सामने कोई ना कोई खर्चा ऐसा खड़ा हो जाएगा जिससे कि आप सामने वाले को आज का दिन आज बोला है कि भैया आज मैं दे दूंगा पैसे, और उससे पहले ही आपके पास से 10,000 रुपये उड़ जाएंगे। तो कर्जों में आप बंधे रहेंगे, कर्जों से मुक्ति नहीं मिलेगी। और जो आपके अंदर समझ है, जो आपके अंदर ताकत है, सोचने की सोच है, आपकी पॉजिटिव सोच है, वो जीरो हो जाएगी और नेगेटिव सोच जो है आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि मैं इससे भी पैसा ले लूँ, उससे भी पैसा ले लूँ, इससे भी पैसा ले लूँ। फिर आप टोपियाँ घुमाएंगे। टोपियाँ घुमाने का मतलब ये हो गया, किसी से 10,000 लिए, फिर दूसरे से 10,000 ले लिए, फिर उसको दे दिए, फिर तीसरे से 10,000 ले लिए, फिर दूसरे वाले को दे दिए, फिर चौथे वाले से लिए 10,000 रुपये, फिर तीसरे वाले को दे दिए, और इसी में ही आप उलझ के रह जाएंगे और आप कार्य नहीं कर पाएंगे और आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं द्वार नंबर S6 की। S6 का जो देवता है वो है गंधर्व। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि गंधर्व जो देवता है उसके होने से क्या हमारे को मिल रहा है और क्या नहीं हो रहा है, तो गंधर्व या S6 द्वार जो है बहुत दिक्कत देता है। आपको हमेशा पैसे की कमी बनी रहेगी। आपके पास पैसा कभी रुकेगा ही नहीं। आपको बार बार अपने व्यापार में बहुत से नुकसान उठाने पड़ेंगे। छोटे छोटे नुकसान भी होंगे, बड़े बड़े नुकसान भी होंगे। और जो आपका रिहायशी घर है, जो आपका घर है जहाँ पर आप रहते हैं, वो आपको बार बार बदलने पड़ेंगे। पहले आपके पास घर बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप S6 में रह रहे हैं और बार बार आपको S6 की एंट्री मिल रही है तो आपके जो रेजिडेंशियल मकान हैं वो बिकते रहेंगे और आप डाउन आते रहेंगे। तो इन सब से बचने के लिए भी आप हमारी मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ कर सकते हैं, और जो इसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं उसको आप काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं S7 की। S7 का जो देवता है वो भृंगराज है। भृंगराज से आपको जो फल मिलेगा वो है, आपको जीवन में एक तरीके से जीने की इच्छा थोड़ी सी डाउन रहेगी। आपको बार बार असफलता मिलेगी। आपके प्रयास जो आप बार बार किसी चीज़ को पाने का प्रयास करेंगे वो आपको नहीं मिलेगा, आपको नुकसान होगा, आप फाइनेंशियली लॉस में आ जाएंगे। तो जो S7 है वो भी हमारा द्वार जो है वो गलत है, और उसका जो स्पैन है वो 202.50 से स्टार्ट होकर के 213.75 तक जाता है। तो ये द्वार भी हमारे लिए नुकसानदायक है। यहाँ पर आपको रॉड लगानी आवश्यक है। इसके बाद हम बात करते हैं S8 की। तो S8 का जो
हमारा स्पैन है वो 213 डिग्री 0.75 से स्टार्ट होकर के 225 डिग्री तक जाता है। और 225 डिग्री पर आपका जो दक्षिण दिशा का हमारा स्पैन है 90 डिग्री का, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि सांप की पूंछ जब चलती है, जब सांप चलता है तो उसकी पूंछ जो है वो सब कुछ मिटाती हुई चलती है। तो दक्षिण दिशा के बारे में भी यही है कि जो दक्षिण दिशा का सबसे लास्ट वाला द्वार है ये सर्वाधिक गलत है, बहुत गलत है, सबसे गलत है। आप अपने वंश से कट जाएंगे, आप अपने चाचा से, दादा से, जो भी आपके बुजुर्ग हैं उनसे आपके संबंध खत्म हो जाएंगे। आपको पैसे की हानि बहुत ज़्यादा होगी, आपको पैसा आपके पास रुकेगा नहीं, और आपके एक्सीडेंट वगैरह भी बार बार होंगे, जिससे आपका जो लाइफ है वो भी संकट में आ सकती है। तो इससे बचने के लिए भी आप हमारे मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ कर सकते हैं, और उसके उपाय के लिए मल्टीपर्पज़ रॉड को आप लगाइए, और ये जो कमियां हैं इसमें आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम दिशा का जो स्पैन हमारा स्टार्ट होता है वो 225 से स्टार्ट होकर के 315 डिग्री तक जाता है, और इसी के 8 पार्ट अगर हम कर लेते हैं तो हमारे को जो 8 द्वार है उनके लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। जब जैसे हम बात करें W1 की, W1 का मतलब है जो हमारा स्पैन वो 225 से स्टार्ट हो रहा है और 236.25 डिग्री तक जा रहा है। जो इसके मालिक हैं वो हैं पितृ। अब पितृ ही आपसे संतुष्ट नहीं होंगे तो क्या होगा? आपकी जो एज है उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपकी एज जो है उस पर जो प्रॉब्लम है वो आती रहेंगी। आपकी जो इनकम है उसमें प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि पितृ को आपने संतुष्ट नहीं करा है। तो और वहीं उसी जगह से आप जा रहे हैं, पितृ वाली जगह से ही आप अपने घर के अंदर एंटर कर रहे हैं और अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। तो पितरों को थोड़ा सा लगता है कि भाई हमारे को बिना पूछे ये लोग चले गए और ये बिना पूछे आ गए, तो ये गलत है। इसके लिए भी आप हमारी ये मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ कर सकते हैं, और जो पितरों की एनर्जी आपको नेगेटिव दे रही है उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं W2। W2 का जो मालिक है, जो देवता है वो है द्वारिक, और जो उसका स्पैन है वो है 236.25 डिग्री से स्टार्ट होकर के 247.50 डिग्री तक। द्वारिक अगर है तो ये भी आपको दिक्कत देगा। आपका जो भविष्य है वो अस्थिर रहेगा, मतलब भविष्य में उतार चढ़ाव ज़्यादा रहेंगे। आपकी सोच क्लियर नहीं होगी, आपके जो विचार हैं वो क्लियर नहीं होंगे, आप बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे, आपको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आपका विज़न क्लियर नहीं है। और विज़न क्लियर ना होने के कारण आपके डिसीजन आपके भविष्य के को लेकर के गलत ही रहेंगे। उसको न्यूट्रल करने के लिए भी आप हमारी ये मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं W3। W3 का जो मालिक है वो है सुग्रीव, और जो उसका स्पैन है वो है 247.50 से स्टार्ट होकर के 258.75 तक का। सुग्रीव का जो स्पैन है वो प्लस माइनस है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी बुरा कभी अच्छा, क्योंकि जो सुग्रीव है वो आपको अच्छे भी परिणाम देगा और बुरे भी परिणाम देगा। आपका जो एक्सपेंशन है, आपका जो जीने का तरीका है वो कभी अच्छा होगा कभी नहीं होगा। आपकी जो एनर्जी है, आपके अंदर जो पैसा कमाने की ताकत है, वो कभी आपके लिए प्लस में रहेगी, कभी आपके लिए माइनस में रहेगी। और ये जो है रिजल्ट आपको कभी बहुत बढ़िया दे देगा, कभी आपको बिल्कुल ऊंचाइयों पे ले जाएगा और कभी आपको बिल्कुल नीचा ले जाएगा। तो यहाँ पर हम जो द्वार है इसके फल को खट्टा मीठा कह सकते हैं।
इसका भी आप उपाय कर सकते हैं। उपाय के लिए वही आपको मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ करना है और उस द्वार की एनर्जी को आप ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं W4 की। W4 जो है वो भी प्लस माइनस में है। यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं होगा। आपका जो एक लाइफ स्टाइल है वो एक सिंपल तरीके से ज़िंदगी भर चलता रहेगा। ना आप अपने जीवन से खुश होंगे, ना अपने जीवन से आप दुखी होंगे। यहाँ पर भी आप चाहें तो आप हमारी मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ करके बैलेंस कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं W5 की। W5 का जो देवता है वो है वरुण, और जो उसका स्पैन है वो 270 डिग्री से स्टार्ट होकर के 281.25 तक जाएगा। यहाँ पर आपका जो सामंजस्य है, आपका जो लोगों के साथ बात करने का तरीका है वो ठीक ठाक होगा। बहुत ज़्यादा आपके अंदर किसी भी चीज़ को पाने के लिए आप चेष्टा नहीं करेंगे। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप हमेशा परेशानियों से घिरे रहें। आपको बार बार ऐसा लगेगा कि भाई वाकई मेरे को ये तकलीफ़ है, वाकई मेरे को ये तकलीफ़ है। एक तकलीफ़ आपकी ख़त्म होगी, दूसरी तकलीफ़ आपकी उत्पन्न हो जाएगी। तो ये भी आपका प्लस माइनस में कह सकते हैं। और अगर यहाँ पर आपको प्लस माइनस वाली एनर्जी मिल रही है तो आप हमारी मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ करके उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं W6 की। W6 का मतलब है स्पैन का जो एरिया है वो 281.25 से स्टार्ट होकर के 292.50 डिग्री तक जाएगा, और जो उसका देवता है वो है असुर। यहाँ पर भी आपको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आएंगे। आपके अंदर जो है ऊर्जा की कमी होगी। आप अपनी बात किसी दूसरे को बोलने में बहुत टाइम लगाएंगे। जिस चीज़ को आपको 10 मिनट में बोलना है उसके लिए 1 घंटा सामने वाले को बैठा के रखेंगे। सामने वाला भी ऊब जाएगा कि भाई इसने बात क्या करनी है। कभी आप इधर की बात करेंगे, कभी आप उधर की बात करेंगे, और आप अपना भी टाइम वेस्ट करेंगे, सामने वाले का भी टाइम वेस्ट करेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है अगर आपको दिखाई दे रही है तो आप मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ करके आप इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं W7 की, जिसका मालिक है शोष। अगर ये द्वार आपका 292.50 से स्टार्ट होकर के 303.75 के बीच में आ रहा है तो शोष के आप जोन में आ गए, W7 के जोन में आप आ गए, तो आपके साथ प्रॉब्लम ये होगी कि आपको बड़ी चीज़ तो भूल जाइए। गाड़ी खरीदना, बच्चों की शादी बहुत अच्छे तरीके से करना, दूसरा मकान बनाना, या कुछ बड़ी चीज़ खरीद लेना, सोना खरीद लेना, ये सब चीज़ें तो भूल जाइए। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी परेशानी होगी। जैसे आज चावल कहाँ से आएगा, आज रोटी के लिए आटा कहाँ से आएगा। अगर आटा है आपके घर में रोटी बनाने के लिए तो नमक नहीं होगा, नमक घर में है तो चीनी नहीं होगी चाय पीने के लिए, और दूध नहीं होगा। मतलब किसी न किसी चीज़ की आपको कमी पड़ती रहेगी, और वो कमियां जो है छोटी छोटी चीज़ों की, बहुत छोटी छोटी चीज़ों की कमियां आपको नज़र आएंगी। और ये इन सब चीज़ों को बचने के लिए भी आप हमारे मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं W8 की, जो है स्पैन के मामले में 303.75 से स्टार्ट होकर के 315 डिग्री तक। अब 315 डिग्री पे जा कर के हमारा स्पैन ख़त्म हो जाता है पश्चिम दिशा का। और W8 का जो फ़ायदा है वो है आपको ये माइनस में ही है। इसका मतलब ये है कि आप अपने फ़ायदे के लिए दूसरे के गले पे पैर रख करके भी चढ़ जाएंगे, जो कि गलत है। आप अपने फ़ायदे के लिए सामने वाले का गला काट देंगे, जो कि गलत है। आपका नेचर नहीं है, लेकिन आपके घर की जो एंट्री है वो ऐसी है। आपको उस एंट्री से ही आना है, उस एंट्री से ही जाना है। तो आपकी सोच जो है आते हुए भी और जाते हुए भी बदलती रहेगी, और आप सामने वाले को के प्रति इतना पाप कर देंगे, इतना पाप कर देंगे कि वो आपको क्षमा करने की सोच भी नहीं सकता। आप अपने फ़ायदे के लिए उसका बेड़ा गर्क कर देंगे और अपना फ़ायदा आप उसे निकालते रहेंगे। आपका फ़ायदा, आपका काम हो गया तो आप उससे बात भी नहीं करेंगे, जो कि गलत है। वो आपका नेचर नहीं है, वो आपकी कुंडली नहीं बोल रही, वो आपके द्वार का एक डिफ़ॉल्ट है। उसको दूर करने के लिए आप हमारी मल्टीपर्पज़ रॉड को यूज़ करिए और आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने आप लोगों के सामने
चारों दिशाओं के जो 32 द्वार हैं उसके बारे में बात करी है। अगर आपको इसके अलावा भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप नीचे लिखे हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं और हमारे से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।